इस क्लास में देखने वाले क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, साधन संभावना कुल बिंदु की ओर अनुत्तर है, चूंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विमान प्रतिस्थापना दर वर्तमान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड पर उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर वक्र रेखा आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स वक्र को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर, दृष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। ये जो है इनमें से सभी शामिल होती है। छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, अर्थशास्त्र चयन का अर्थशास्त्र है, किसने कहा? ये जो कहा रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, का अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये जो है एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? ये जो किया वेगनर ब्रिटिश किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, अर्थशास्त्र की कल्पना संबंधी परिभाषा के जन्मदाता है, ये जो है मार्शल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, अर्थशास्त्र मानव कल्पना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये किसका कथन का है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? ये जो है इनमें से सभी समस्या है। आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का उत्तम प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, आर्थिक समस्या मूलतः इस तथ्य की समस्या है, ये जो है चुनाव की समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, ये जो है इनमें से सभी से समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, निषेध के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। या देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, अर्थशास्त्र के केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी समस्या है। उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है? ये जो है निश्चित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है, ये जो है ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, उत्पादन संभावना वक्र है, ये जो है अक्ष मूल्य बिंदु की ओर दर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ये जो है उत्पादन समस्या वक्र।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये जो होता है अधिकतम लोन कल्याण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, आर्थिक समस्या क्या है? ये जो है इनमें से सभी आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों से तत्पूर्ण प्रयोग की समस्या, ये भी समस्या है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है, ये भी एक समस्या है। चलिए आर्थिक समस्या परिवार की समस्या है, ये भी एक समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 यहाँ पर, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है? ये जो है इनमें से सभी कारण है। असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, कौन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? ये जो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विशेषताएं हैं। ए और बी, कौन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए, ये भी विशेषता है। चलिए कौन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, कौन संभावना वक्र ढाल होता है? ये जो होता है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है? ये जो है इनमें से सभी समस्या है। आप लोग याद रखिएगा। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, मैंने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। चलिए इस पे कहा है, मार्शल ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसका जो है ये भी से नहीं है, ये भी से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पाइप का साधन नहीं है? ये जो है भूमि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान होता है। किसने कहा? जो है मार्शल ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ये जो है ये की बी से, ये भी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 32 यहाँ पर, अर्थशास्त्र विज्ञान एक कला दोनों है, ने कहा? ये जो है मार्शल ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, एक आयताकार की परिबल है, लागत वक्र है, इसका है औसत स्थिर लागत वक्र है, लागत वक्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। चलिए अब अगला क्लास कल देखते हैं।